हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया आप क्लास 8 मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज का ये इसका फर्स्ट क्लास है बच्चों। तो चलो इसमें देखते हैं कुछ बेसिक्स टर्म। यहाँ पे दिया है हमें एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे होता है? स्क्वायर आपको 1 मिनट में बताता हूँ। स्क्वायर जो है यहाँ पे मतलब जिसकी 4 साइड रहती है और चारों की चारों साइड्स क्या रहती है? इक्वल रहती है। क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो मान लो ये स्क्वायर है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ 4 4 बाय 4 का। ओके, ये 4 बाय 4 का स्क्वायर लिया। अब इसका मैं मेजरमेंट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इसका मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर और इधर से भी कितना? 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 बाय 4 सेंटीमीटर का। 1 मिनट, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये भी 4 सेंटीमीटर। अगर मुझे इसका स्क्वायर लिखना है, मुझे इसका क्या लिखना है? स्क्वायर मतलब एरिया लिखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो मैं कैसे लिखूँगा इसको? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, साइड उसका होल स्क्वायर। तो मतलब साइड क्या है? 4 इक्वल्स टू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया हो जाता। ओके, तो इसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब उसके बाद बोला है एरिया ऑफ राइट एंगल। सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया हमारा। अब सेकंड की बारी। तो सेकंड में क्या बोलता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ अलग अलग रहती है। जैसे स्क्वायर में सब एक जैसे था, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट इसमें ऐसा नहीं रहता। अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है, लेंथ और ब्रेथ इसकी डिफरेंट रहती है। तो चलो दोस्तों उसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ, अब स्क्वायर रेक्टेंगल की बारी। रेक्टेंगल मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये जो है वो मैंने लिया ऐसे 6 सेंटीमीटर लेता हूँ और ऐसे 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 6 और उसका मेजरमेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक 3। उसके बाद ये 6। ओके, और 3 और 6। तो 1 मिनट इसको छोटा कर देते हैं। तो ये है 3 सेंटीमीटर एंड ये जो है ये आपका है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे इंडिकेट करते हैं? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये मान लो आपकी लेंथ है, ये मान लो आपकी ब्रेथ है। तो 6 × 3, 6 3 जा 18। ये यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब थर्ड दिया है, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड की बारी। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे रहता है वो भी देख लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जो है बच्चों वो अभी 1 सेकंड, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल रहता है। जैसे कि मान लो ये इसको मैं ले रहा हूँ। ओके, ये 5 और ये 4। ओके, ये मैंने 5 और 4 का ये लिया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा? इसका क्या? प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। राइट एंगल कहाँ पे? राइट एंगल जो है इसका ये यहाँ पे ऐसे सिंबल जो रहता है राइट एंगल का रहता है। इसके मेजरमेंट लिख लेते हैं कितना है क्या है। तो मेजरमेंट लाइन से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक कितना? 5। ओके, यहाँ से यहाँ तक कितना? 4। ओके, तो ये भी लिख लेता 4 सेंटीमीटर
और ये 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे कैसे रहेगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड मेकिंग राइट एंगल। ये जो साइड मेकिंग, मान लो ये ए बी सी है, यहाँ पे भी एंगल भी 90 डिग्री, तो राइट एंगल कौन बना रहा है, ए बी और बी सी, ए बी इंटू बी सी। तो हाफ इंटू ए बी कितना है 5 और बी सी कितना है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो इसका जो एरिया हुआ, वो कितना हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फाइनली बचा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, नॉर्मली जो ट्रायंगल रहता है वो लेते हैं यहाँ पे। तो अभी ट्रायंगल की बारी इसकी, ये हट क्यों नहीं रहा, अच्छा लॉक था इसलिए हट नहीं रहा। ओके, अभी हट गया। हाँ, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, नॉर्मली ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, हाँ, इसके पास हाइट भी होती है बच्चों, हाइट ड्रॉ कर देता मैं। ये जो है यहाँ से सीधा मैं परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, परपेंडिकुलर रहते, तो परपेंडिकुलर कैसे, ये ऐसे इंडिकेट करता हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 3.8। हाँ, मान के चलते हैं इसका 3.8 नहीं, इसको हम 4 मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो बेस है इसका कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये मान लो आपकी हाइट है, ये मान लो आपका बेस है, तो क्या होगा हाफ 7 इंटू 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक। अभी मेन टॉपिक पे आता है। अभी जो मेन टॉपिक है यहाँ पे आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और सीधा हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस सेट 15.1। बट उसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल दिए है, वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब टोटल मिला के हमारे पास हो जाते हैं 5 क्वेश्चंस। ओके, चलो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसके बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब दोस्तों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रहता कैसे है, ये अभी मैं डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये है आपका पैरेललोग्राम। ओके, या इसे, हाँ, ये है आपका पैरेललोग्राम। इसको छोटा कर देते थोड़ा, मतलब ऐसे समझ में जा जाए। हाँ, इसकी अपोजिट साइड्स क्या रहती है, पैरेलल रहती है, और इसके पास एक हाइट भी रहती है। क्या रहती है, हाइट भी रहती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं हाइट ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, हाइट। हाँ, यहाँ से सीधा मैं क्या करूँगा, इस वर्टेक्स से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ओके, ये मान लो परपेंडिकुलर आया है, तो ये है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैं ऐसे सिंबल दे देता हूँ। अब इसका ये करता हूँ, लेबलिंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक में क्या मिलेगा आपको, बेस। ये क्या है आपका बेस, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, मतलब मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक है इसकी हाइट। क्या है, हाइट। तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। ओके,
तो आपको दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या दिया है फॉर्मूला आपके इसमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ओके, तो ये है, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आपको क्या रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट सम क्वेश्चंस। ओके, पहले सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के देख लेते हैं। ओके, तो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहा गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको उठा लेता मैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। तो पहले तो मैं पैरेललोग्राम कैसे होता है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये है आपका पैरेललोग्राम, ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पैरेललोग्राम का, ये है आपका पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे रहेंगी इसकी हाइट भी निकाल लेता हूँ, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे आपकी हाइट। ओके, ये हाइट है, ये बेस है। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेट हाइट मतलब ये क्या दिया है, पहले बेस दिया है, लेट बेस, बेस को इंडिकेट करेंगे बी से, बी दिया है हमें 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है, क्या दिया है, हाइट, हाइट इक्वल्स टू एच, एच इक्वल्स टू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट 8 सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने क्वेश्चन में, आंसर में 8 5 ज़ा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। इसको एक काम करो आप, बॉक्स में इंक्लोज कर दो, बॉक्स में क्या कर दो, इंक्लोज कर दो। तो अरे यार पैरेललोग्राम आया, अच्छा पैरेललोग्राम था इसलिए पैरेललोग्राम आया। तो ये है आपका आंसर। ओके, तो ये ऐसा था बच्चों, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। तो हमें सेकंड सॉल्व एग्जांपल दिया है, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 112 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ इट्स इट इज़ 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द इट्स हाइट। ओके, तो चलो दोस्तों जो गिवन है वो लिख लेते पहले। तो हमें गिवन क्या है, गिवन इज इक्वल्स टू हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और इसका बेस दिया है, क्या दिया है, बेस मतलब बी कंसिडर करते हैं, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें देन फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट क्या निकालनी है, फाइंड करनी है। हाइट इज इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू व्हाट, तो यहाँ पे लिखना वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है 112 इक्वल्स टू बेस है 10 इंटू हाइट निकालनी है। अब हाइट निकालनी है तो ये 10 को इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10। तो ये क्या होगा, एच। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू एक 1 के ऊपर एक ही जीरो है, तो एक प्लेस के बाद पॉइंट दे दो, आपका आंसर निकल जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको इंक्लोज कर देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे लिख देना, क्या लिखोगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके, देयरफॉर हाइट इज
11.2 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा है बच्चों ये क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट है हमारा क्या है, प्रैक्टिस सेट 15.1, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों जल्दी से जल्दी। चलो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ बेस ऑफ पैराग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गिवन। गिवन क्या दिया है, इन पैरेललोग्राम बेस क्या होता है 18 सेंटीमीटर, हाइट क्या होती है, हाइट होता है 11 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। एरिया इक्वल्स टू व्हाट, जैसे कि बेस को हम बी बोलते हैं और हाइट को हम एच बोलते हैं। ओके, तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ए इज इक्वल्स टू, बेस हमें दिया है 18 इंटू हाइट दी है 11, तो इसका कितना आंसर होगा, 11 8 88, 8 और 1, इन दोनों का एडिशन 9, सीधा 11 का मल्टीप्लिकेशन आता है। अगर देखो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, ए और ए नंबर एंडिंग में लिख दो ऐसे, और इन दोनों का सम 9 आ रहा है तो इधर लिख दो, 198 आता है। अगर नहीं है भरोसा तो ये देखो 11 8 88, 8 कैरी, 11 1 11, 11 प्लस 8 19। ओके, 198 इसका आंसर है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना बच्चों। तो ये आपका आ गया है आंसर कितना, 198 क्या सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम बॉक्स में क्लोज कर देते हैं, बॉक्स में क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ये है अपना आंसर आ गया। ओके, और फाइनली आप इस एक लाइन लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 198 मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्या है गिवन, इन पैरेललोग्राम क्या क्या गिवन है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, एरिया दिया है पैरेललोग्राम का, कितना दिया है, ए इज इक्वल्स टू 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर था। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद हमें क्या दिया है, बेस दिया है, बेस इज इक्वल्स टू बी 8 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, फाइंड आउट करना क्या है, हाइट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइट मतलब एच इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे लिखना, वी नो दैट क्या है, हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है क्या, ए इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, या फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता तो आप ए इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, बेस कितना है, बेस इज इक्वल्स टू 8 है, और हाइट जो एरिया दिया है, ओके, क्या दिया है, एरिया दिया है, तो हम एरिया लिख लेंगे। एरिया कितना है, 29.6, बेस 8 सेंटीमीटर है, हाइट पता नहीं, हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे तो देयरफॉर 8 इधर है, डिवाइड होगा तो 29.6 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू एच। तो देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मैं 8 से डिवाइड करता, 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 3 24, 5 बचे, 8 7 7 8 56, 8 7 56। तो एक प्लेस के बाद पॉइंट था तो इधर एक प्लेस के बाद पॉइंट दिया, तो आपका जो आंसर है वो आया है, कितना आया बच्चों, 3.7 क्या रहेगा, सेंटीमीटर में यूनिट है तो सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 3.7 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं
थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन बच्चों? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। चलो बच्चों थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, गिवन एरिया ऑफ पैराग्राम 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज़ 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। तो हम क्या करते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन इन पैरेललोग्राम, ओके। क्या गिवन दिया है? एरिया। क्या दिया है? एरिया इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 18.32 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, ये दिया है। उसके बाद हाइट दी है, हाइट इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर, ओके। और हमें लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ बेस, तो हमें बेस निकालना है। बेस इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू व्हाट? अब यहाँ पे क्या लिखना? वी नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। ए कितना है? 83.2 इक्वल्स टू बेस कितना है? बी इंटू हाइट कितनी है? 6.4, ओके। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता बच्चों, स्ट्रेट लाइन खींच लेता यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? बी निकालना है, तो देयरफॉर बी इक्वल्स टू, ये 64 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, तो 83.2 डिवाइड बाय 6.4। अब देखो इधर भी एक प्लेस के बाद पॉइंट है, इधर भी एक प्लेस के बाद पॉइंट है, तो आपका पॉइंट ऐसे ही हट गया 83.2, सॉरी पॉइंट तो हट गया ना, तो 832 डिवाइड बाय 64। अब यहाँ पे क्या होगा? हम 2 से कैंसल आउट करते हैं, ये 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा? b इक्वल्स टू कितना आया? 416 डिवाइड बाय 32। और अब हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड, 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 1 ज़ा 4 0, 4 4 ज़ा 16, 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कितना होगा? 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, और क्या बचा? 2 बचा, 4 6 ज़ा 24। मतलब यहाँ पे जो b आया है, b इक्वल्स टू कितना? 26 डिवाइड बाई 2 आया है, तो देयरफॉर b इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 13 सेंटीमीटर, ओके। फाइनली आपका आंसर आ चुका है, तो उसको मैं बॉक्स में इंक्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका b निकल गया है। और आप लिखोगे कैसा? यहाँ पे फाइनली लाइन लिखनी पड़ती है ना, तो आप लिखोगे कैसे यहाँ पे? देयरफॉर बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों आपके कितने क्वेश्चंस? ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको ये इस वीडियो की ज़रूरत है, यानी कि वो इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है और वो कहीं से कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकता है, तो ये उसके लिए बेस्ट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।